नया वाला है ना, इंजन इज चेंज, इतना स्मूथ है। इससे ऊपर एक बार आ गया, इसके ऊपर एक बार आ गया। जय मसीह सबको, जय मसीह। 10 मिनट और दिल्ली से जो अंकित साजवान की टीम है वो आ चुकी है और अभी शाम का समय है, अभी मीटिंग होने वाला है कुछ। और यहाँ पे कई सारे पास्टर्स आए हुए हैं, कई सारे लीडर्स आए हुए हैं। शिवाजी टीम है जिला गुमला से, तो हमारे रोबर्ट भैया जो कमल का टीचर से हैं, अच्छे हमारे करता है। इस तरह के काम के लिए हम लोग जाते हैं और बहुत सालों, आज 12 साल हो गए मिनिस्ट्री को। 12 साल में लगभग 10 साल इस मिनिस्ट्री में किसी किस्म का क्रूसेड जिसको कहते हैं, ऐसी बड़ी कोई सोचा कि इतना दूर है, तो जो नया जहाँ एफओजे चर्च है, तो हमने इंतज़ाम किया कि 100-150 लोग आएंगे, रात के समय खाने का इंतज़ाम करेंगे। तो हमारा प्रभु जो है वो मल्टीप्लिकेशन का प्रभु है ना, वो 80 से पहले दिन जो लोग थे वो 800 लोग, और इस तरीके से जब भी हम उन्हें कुर्सियाँ लगाएं, कुर्सियाँ कम करें। मत ये है कि वो एक समय होता है, और जैसा कलाम भी कहता है, जैसे बाइबल भी कहती है कि आप कुछ भी प्लान कर लीजिए, मगर सब कुछ उसके सामर्थ्य में और उसके समय में कीजिए। हम और आप अपने सामर्थ्य से नहीं कुछ कर सकते। हम अपने समय सोचे कि साथ मंगलवार को 7 बजे ऐसा करेंगे, तो अगर वो नहीं चाहेगा तो वो नहीं होगा। और उसका समय जो होता है ना वो परफेक्ट समय होता है, जैसे क्रिकेट में भी कहते हैं परफेक्टली टाइम शॉट, तो उनका हर शॉट ऐसे ही होता है। तो जैसे जैसे उन्होंने अगुवाई करी, प्रेरित लड़की की और पास्टर मोनिका की, वैसे वैसे हम बढ़े और रांची में हम लोग पहली बार मुलाकात की हम लोगों की सबकी। और बल्कि मेरा जो पहला कनेक्शन था IIT के साथ, वो एक इत्तेफाक से हुआ था, क्योंकि जैसे आपके कई नंबर निकले ना, मेरे पास 2 नंबर थे। एक नंबर मिलाया, मैंने बिजी आ रहा था क्योंकि पास्टर सुजीत टिक्कर था, उनसे लगातार हम बात करते आए थे। वो नहीं मिला, लेकिन सुबह मैंने इनको फ़ोन किया, तो मैंने बोला मैं वो नहीं, तो मैंने कहा आपको तभी तो बताया कि तब हमको मालूम चला कि BC वाले कोई ऐसी जगह है। और खैर बहुत प्यार मिला हम लोगों को, रांची शहर से हम यहाँ लौट के आए और बहुत काम हुआ उससे एक नया जीवन। पर जब मैं जा रहा था तभी मेरे को भाई ने कहा कि BC वाले बहुत कुछ करना चाहता है और हम लोग इसके बारे में सोचिंग का प्लान करेंगे। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि हम दोबारा से एकत्रित हो रहे हैं, गुमला में आ रहे हैं। और मैं गुमला और रांची को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं मेरी पैदाइश यहीं की है। मेरे पिताजी वाइस प्रिंसिपल थे बिशप एस्कर बॉयज़ स्कूल के रांची में, नामकुम में, और 1978 में हम लोग यहाँ गए। इत्तेफाक की बात है, ये करण भी का भी जो जड़ें हैं वो इस जगह से जुड़ी हुई हैं, तो अपनापन है। इस वजह से बहुत अच्छी प्लानिंग है। जिस तरह की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग साल में कम से कम 2 ऐसी बड़ी सभाएँ प्रेरित अंकित के साथ पास्टर के साथ करें, जो कि इन जगहों पर हो जहाँ लोग सब लोग आने वाली सभा के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि माना जाता है कि किसी भी फास्टिंग के बाद एक बड़ा ब्रेकथ्रू मिलता है। 40 दिन का की खास परिभाषा बाइबल में है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमने जो अपोस्टल जी ने रखा है 40 दिन की फास्टिंग, वो 12 तारीख को ख़त्म होती है और उसके ठीक बाद ये सभा। तो वो एक बहुत बड़ी ब्रेकथ्रू के विश्वास में हम लोग यहाँ जुड़े हैं। उनकी अगुवाई में प्रभु का अनुग्रह जो उनके ऊपर है, पास्टर मोनिका के ऊपर है, उस पुलपिट के ऊपर है, जिससे हजारों के तादाद में लोग दूर दूर तक बगैर मिले हुए उनसे बड़ी बड़ी चंगाइयाँ, बड़ी बड़ी डिलीवरेंसेस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत जिस तरीके से वचन का बीज लोगों में बोया जा रहा है इस पुलपिट के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये एक अपने रूप में एक नया किस्म का रिवाइवल लेके आ रहा है। और
हम सबों के लिए तो बहुत गर्व की बात है, बहुत एक जिसको कहते हैं हेवनली फेवर है कि हम इस मिनिस्ट्री में और अंकित साजवान जी को और पास्टर मानिका जी के हम लोग इस तरीके से सेवा कर सकते हैं। तो ग्राउंड देखा हमने, बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत अच्छी फीलिंग हुई जब हम प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ पर हम सब लोग बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि ये रांची को भी दोबारा से लिख एक नया इतिहास रचेगी। हम किसी भी रूप से मिनिस्ट्री में इसमें नहीं रखते हैं कि हमारे कितने लोग आए नहीं, इससे बात नहीं होती है, पर कितने लोगों तक वो वचन पहुंचा। और उसके लिए सिर्फ एक चीज़ प्रेरित अंकित बोलते हैं, वो ये कि जो लोग आए उनको सुनाए और दिखाए अच्छे से। तो व्यवस्था में सिर्फ इसी चीज़ की जरूरत है कि जो भी आखिरी आदमी बैठा है वो अंधेरे में ना बैठे, और जो भी आखिरी आदमी है उसको वैसे ही सुनाई दे जैसे पहले इंसान को सुनाई दे रहा है, और जो आखिरी आदमी बैठे उसको भी LCD से वही वैसे ही दिखाई दे जैसे पहले 50 को दिखाई दे रहा है। ये 3 काम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन करता है तो जैसा कहते हैं विश्वास केवल सुनने से आता है। अगर सुन ही नहीं पाएंगे वहाँ बैठे हुए लोग तो प्रभु का वचन उस पुलपिट के द्वारा जो अनुग्रह है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए जो है इस चीज़ की खास व्यवस्था करनी है। बाकी चौथी DCY हम सब ऑलरेडी रांची में है, सब कुछ ऐसी व्यवस्था है। पूरी टीम जैसा हम विचार किया है, पूरी टीम यहाँ रहेगी, बहुत अच्छा होटल है, मैं खुद इस टीम के साथ यहीं रहूँगा। बट सिक्योरिटी रीजन क्योंकि ऐसा है, जब अगर आप फिर यहाँ आकर रखेंगे तो आसपास के लोगों को जब मालूम चलेगा कि इसी शहर में रह रहे हैं, ये छोटा शहर है, सेल्वम है, इन लोगों को हम लोग मौका देंगे। और उसके बाद 10 बजे तक का समय रहेगा जब अंकित रहेंगे अपनी प्रार्थनाओं में, अपने वचन में हमको रखेंगे। ये मोरलेस इसका रहेगा। तीसरे दिन हम सुबह उनको लेके आएंगे और सुबह पासवानों की और जो चर्च लीडर्स की मीटिंग है वो हम करेंगे उनके साथ, जिसमें आप 500, 1000, 1500 जो भी लोग आसपास हम लोगों को चल रहे थे 1500 लोग आसपास हो जाएंगे। वो लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, उनके साथ एक विशेष सभा जो कि वो चर्च ग्रोथ में करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जहाँ पर भी जाए वो अपने प्रार्थनाओं से, अपने वचन से वो वहाँ की कलीसिया, लोकल कलीसिया को सशक्त बनाए। और ये हमने देखा भी है कि रांची में जाने के बाद हुआ है, तो इसलिए वो सभा जरूरी है। उसके बाद हम उनको इसी होटल में लेके आएंगे और वो यहाँ आराम कर लेंगे और फिर शाम की सभा में वो सम्मिलित। ये पहले दिन चूंकि हम लोगों ने पहले सोचा था, पर क्योंकि दूरी है तो वो लैंड करके रांची में ही रुकेंगे। और जो रांची में तमाम लोग हैं, जो आई हुई टीम है दिल्ली से, वो थोड़ी सी गाइडलाइन के स्वरूप हमें कुछ बातों को उन्होंने बतलाया कि किस तरह से करने की हमें आवश्यकता है और क्या तैयारियां होनी चाहिए। तो आई होप हमारी ओर से जो भी तैयारी होगी वो हम कोशिश करेंगे कि वो बेस्ट हो। ये वाला रोड भी VIP रोड है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा चर्च हम लोग होटल सीधे है ना, और शोरूम वगैरह भी है। ये वाला नहीं आप आ गए, एक आदमी बहुत है बॉलीवुड टाइप पूरी चीज सब कुछ है। सीखिए। गुड नाइट।